बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है लार्ज नंबर्स। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग: टू रीड, राइट, एक्सपेंड एंड कंपेयर 7 digit, 8 digit and 9 digit numbers in Indian and international system of numeration. To read and write Roman numerals. Now topic is introducing 7 digit, 8 digit and 9 digit numbers. Indian place value system. Ones, thousand, lakh and crore. हमारे पास कितनी है? वंस प्लेस, थाउजेंड प्लेस, लाख प्लेस एंड करोड़ प्लेस। वंस प्लेस में आपके 3 हैं, वंस, टेंस, 100। थाउजेंड प्लेस में आपका 1000, 10,000। लाख में लाख, 10 लाख। करोड़ में करोड़, 10 करोड़। ओके, तो इसमें हमारा जो नंबर्स हैं यहाँ इस तरह से 1 1, ये हमारे डिजिट वाइज नंबर्स हैं। नाउ नेक्स्ट इज रीडिंग एंड राइटिंग 7 digit, 8 digit एंड 9 digit numbers. You know that we read and write a number on the basis of the period it falls into. In the Indian place value system, the ones period has 3 digits. Each of the next periods after ones have 2 digits. Example के साथ करेंगे। Example 1. Read and write the numbers. A 56, 55, 456। सॉल्यूशन कैसे रीड करेंगे देखते हैं इसको हम। 56 लैक्स पीरियड में जा रहा है ये, तो 56 लाख फर्स्ट 2 डिजिट्स, ये हमारा क्या है 56 लाख। सेकेंड है 55 जो हमारा 1000 में जा रहा है, 1000 पीरियड्स, तो 55,000 नेक्स्ट 2 डिजिट्स 55,000। नाउ लास्ट 456 वंस पीरियड में जा रहा है, तो 456 लास्ट 3 डिजिट्स। ओके, तो इसको हम टोटल कैसे रीड करेंगे, कंप्लीट कैसे रीड करेंगे? 56,55,456 and it is written as 56,55,456. Now B part. 7, 56, 55, 456। सॉल्यूशन देखते हैं इसका कैसे करेंगे। 7 हमारा करोड़ पीरियड में है, सिंगल डिजिट है, तो 7 करोड़ फर्स्ट 1 डिजिट। 56 हमारा लैक्स पीरियड में है, 56 लाख नेक्स्ट 2 डिजिट्स। 55 हमारा 1000 पीरियड में है, 55,000 नेक्स्ट 2 डिजिट्स। 456 वंस पीरियड में है, तो 456। तो इसको कंप्लीट कैसे रीड करेंगे? 7 करोड़ 56 लाख 55,456 रिटर्न एज 7 करोड़ 56 लाख 55,456। इसको हम ऐसे कंप्लीट रीड करेंगे और राइट डाउन करेंगे। नाउ सी पार्ट। 87, 56, 55, 456। सॉल्यूशन 87 हमारा जो फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं वो करोड़ पीरियड में है, 2 डिजिट है, तो 87 करोड़। 56 लैक्स पीरियड में है, 56 लाख। 55 हमारा 1000 पीरियड में है, तो 55,000 एंड 456 हमारा वंस पीरियड में है, तो 456। इसको हम कंप्लीट कैसे रीड करेंगे? 87 करोड़ 56 लाख 55,456 रिटर्न एज 87 करोड़ 56 लाख 55,456। इसको हम कंप्लीट ऐसे रीड एंड राइट करेंगे। तो इसी तरह से बच्चे एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। The third period in the international system in the millions period, when we add 1 to the largest 6 digit number, that is क्या है हमारी 999,999, we get the smallest 7 digit number, that is 1 million.
ये हमारा 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है। इसमें जैसे ही हम 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास 1 मिलियन आ जाएगा, 7 डिजिट नंबर। ये हमने ऐड किया तो ये हमारा कितना है, 1 मिलियन। आल्सो द लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर, 7 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर हमारा क्या है, 9,999,999। इसमें हम जैसे ही 1 प्लस करेंगे, द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर इज कितना है, 10 मिलियन। 10 मिलियन इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 1 टू द लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर। जो हमारा ये 7 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है, इसमें हम जैसे ही 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, और दैट इज 10 मिलियन। ये हमारा क्या रहेगा, 10 मिलियन। सिमिलरली द स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर इज कितना है, 100 मिलियन, और 100 मिलियन इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 1 टू द लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर। 8 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर में जैसे ही हम 1 ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 100 मिलियन। ऑल्सो द लार्जेस्ट 9 डिजिट नंबर इज 999,999,999। ये हमारा इंटरनेशनल सिस्टम है, नंबर सिस्टम, वंस, थाउजेंड एंड मिलियन। वंस में हमारा 3 पीरियड है, वंस, टेंस एंड 100। थाउजेंड में अगेन 3 है, 1000, 10,000 एंड 100,000, और मिलियंस में भी 3 है, मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रीडिंग एंड राइटिंग 7 डिजिट, 8 डिजिट एंड 9 डिजिट नंबर्स। The digits in the same period are read together. Example से देखेंगे, read and write the numbers 7, 122, 234। कैसे रीड करेंगे इसको, हम सॉल्यूशन से देखते हैं। 7 मिलियंस पीरियड में है तो 7 मिलियन। 122 ये कौन से पीरियड में है, 1000 पीरियड में है तो 122,000। 234 वंस पीरियड में है तो 234। तो इसको कंप्लीट कैसे रीड करेंगे, 7,122,234 एंड इट इज रिटन एज 7,122,234। ये हमारा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है। नाउ बी पार्ट, 67, 122, 234। कैसे रीड करेंगे इसको, सॉल्यूशन में देखते हैं। 67 हमारा मिलियंस पीरियड में है तो 67 मिलियंस। 122 हमारा 1000 पीरियड्स में है, 122,000। 234 हमारा वंस पीरियड में है तो 234 एंड इट इज रिटन एज 67,122,234। इसको हम ऐसे ही रीड और राइट करेंगे। नाउ सी 567, 122, 234। इसको कैसे रीड एंड राइट करेंगे। 567 मिलियंस पीरियड में है तो 567 मिलियन। 122,000 पीरियड में है तो 122,000। 234 वंस पीरियड में है तो 234 एंड इट इज रिटन एज 567 मिलियन 122,234। इसको ऐसे ही रीड करेंगे और ऐसे ही हम राइट करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रीडिंग एंड राइटिंग numbers in Indian and international place value system of numeration. एग्जाम्पल से करते हैं। राइट द नंबर 32128645 in both Indian and international system by placing commas at the appropriate places and hence write its number name. सॉल्यूशन करते हैं इसका। Placing commas according to the Indian place value system, we get
इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में वंस प्लेस में 3 डिजिट होती है, रेस्ट ऑफ द जो प्लेसेस होते हैं उनमें 2 डिजिट होती है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने वंस प्लेस में हमारे 3 डिजिट के बाद कोमा लगाया, बाकी के सब जगह हमने 2 के बाद कोमा लगा दिया। और इसको हम कैसे पढ़ेंगे? द नंबर इज रीड एज 32 करोड़ 12,86,452। हम काउंट करेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 10 करोड़ पे है तो हमारा 32 करोड़ 12,86,452। तो ये हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम है। नेक्स्ट बी, प्लेसिंग कोमास अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में सभी पीरियड्स में 3 जो हमारे हैं नंबर्स आते हैं, 3 प्लेसेस होते हैं। तो हर एक 3 के बाद कोमा लगाया हमने, यहाँ पे देखो 3 के बाद कोमा लगाया। और कैसे होता है हमारा? वंस, टेंस, 100 वंस प्लेस में। नेक्स्ट हमारा क्या होता है? वंस, टेंस, 100 के बाद क्या होता है हमारा? हमने पढ़ा था क्या होगा? टेंस, 100 एंड 1000 प्लेस में हो जाएगा हमारा। फिर हमारा मिलियन, 1 मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। तो हम कैसे पढ़ेंगे इसको? 321,286,452। द नंबर इज रीड एज 321,286,452। तो इस तरह से एक्सरसाइज बच्चों आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। The place value of a digit in a number depends upon its position in the number. Even though the digits denote the same quantity in both the number systems, they are read differently. The face value of a digit in a number is the value of the digit itself. It does not depend upon its position in the number. जो place value होती है दोनों ही नंबर सिस्टम में जिस प्लेस पे वो लाई करती है वो उसकी प्लेस वैल्यू है, और फेस वैल्यू वो नंबर इटसेल्फ। एग्जाम्पल से करते हैं इसको हम। एग्जाम्पल 1, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द नंबर 4,66,88,230। सॉल्यूशन करते हैं इसका हम। पहले हम नंबर सिस्टम लिखते हैं। वंस, थाउजेंड्स, लाख एंड करोड़। वंस में हमारा वंस, टेंस, 100, 1000 में 1000, 10,000, लाख में लाख, 10 लाख, करोड़ में करोड़, 10 करोड़। तो हमारा कितना है? 4,66,88,230। तो हमारा 4,66,88,230। तो सभी का हम क्या लिखेंगे? हमें सभी की प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो वंस प्लेस पे देखो 0 × 1 0 वंस प्लेस है, टेंस प्लेस है तो 10 से किया 30, 100 प्लेस है 100 से मल्टीप्लाई किया उस डिजिट को तो कितना आया? 200। 1000 प्लेस पे है 8 को 1000 से किया तो कितना आया? 8000। 10,000 पे है तो 8 को 10,000 से किया तो 80,000। लैक्स प्लेस पे है तो 6 को 1 लाख से किया 6 लाख। 10 लाख पे है 6 को 10 लाख से किया तो 60 लाख। करोड़ पे है 4 को 1 करोड़ से किया तो ये 4 करोड़। ये इनकी सबकी क्या है? प्लेस वैल्यू। जो डिजिट जिस प्लेस पे आ रही है नंबर सिस्टम में वही उसका क्या रहेगा? प्लेस रहेगा। एग्जाम्पल 2, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द नंबर। ये हमारा इंटरनेशनल सिस्टम है। 654,407,234। सॉल्यूशन करते हैं इसका हम। हमारे 3 पीरियड्स होते हैं इसमें, वंस, थाउजेंड एंड मिलियन। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो हमारा क्या है? 654,407,236। तो वंस प्लेस पे है हमारा 1 से 4 × वंस प्लेस है तो 4। टेंस प्लेस पे 10 से मल्टीप्लाई, 100 प्लेस पे 100 से, 7,000 प्लेस है तो 1000 से, 10,000 है तो 10,000 से इसको मल्टीप्लाई किया, 100,000 है तो 4 को हमने 100,000 से किया, मिलियन है
तो 4 को हमने 1 मिलियन से किया, 5 को हमने 10 मिलियन से किया और 6 को हमने 100 मिलियन से किया। इस तरह से ये सारे क्या है, इसके इंटरनेशनल सिस्टम की अकॉर्डिंग इनके प्लेस वैल्यूज हैं। द प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज ऑलवेज 0 इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स प्लेस। जो 0 की प्लेस वैल्यू हमेशा 0 ही रहेगी, चाहे वो किसी भी प्लेस पे है। द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट in a number is 10 times bigger than the value of the digit on its immediate right। अपने immediate right place पे जो भी उसके डिजिट है उससे 10 टाइम्स बिगर रहेगी। क्या रहेगी? 10 टाइम्स। कैसे? देखो 1 का ये 10 का 10 टाइम्स 100 का 10 टाइम्स 1000। तो अपने राइट साइड से एग्जैक्टली क्या रहेगी? 10 टाइम्स बिगर। द प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट of its face value and the position of the digit in the place value chart। the place value, किसी भी डिजिट की प्लेस वैल्यू उस प्रोडक्ट की जो फेस वैल्यू है और उसकी जो पोजीशन है, उन दोनों को क्या कर देंगे आप? मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे, वो उसकी क्या रहेगी? प्लेस वैल्यू चार्ट। जैसे यहाँ पे देखो 7 है, 7 की फेस वैल्यू 7 ही रहेगी और उसकी पोजीशन क्या है? 1000। तो उसकी क्या होगी? 7 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 7000। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज शॉर्ट एंड एक्सपेंडेड फॉर्म। इसको भी हम एग्जाम्पल से करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका। राइट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ। यहां पे हमें देखो सभी को उनकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रखा है। जो जिस प्लेस पे है उसी से हमने मल्टीप्लाई कर रखा है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। द अबव एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज। कैसे लिख सकते हैं हम इसको? यहां से स्टार्ट करते हैं। यहां से हमारा 5, वंस प्लेस पे हमारा 5, टेंस प्लेस पे हमारा क्या है? 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो दैट मीन्स 20। 4 हमारा किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 1000 प्लेस पे, तो यहाँ 4000। यहाँ पे इस तरह से हमने सारा मल्टीप्लाई करके प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करके लिखा और हमारा जो आंसर आया सबको प्लस करने के बाद आया हमारा ये। क्या है? कैसे रीड करेंगे इसको हम? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। दैट मीन्स 7 करोड़ 43,64,025। ये हमारी क्या है? ये हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म है और ये हमने इसको क्या लिख दिया? शॉर्ट फॉर्म में। ये क्या है? उसको शॉर्ट फॉर्म। कैसे लिखा? सभी डिजिट्स की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करके हमने क्या कर दिया? उन डिजिट्स को ऐड कर दिया। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? एक्सपेंडेड को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। नाउ एग्जाम्पल 2। राइट द नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। हमें एक नंबर गिवन है, दिस वन। इसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे? जिस तरह से हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में क्या किया था, हमें एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन थी, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया था। यहाँ हमें शॉर्ट फॉर्म गिवन है, इसको हमें क्या करना है? इसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को अलग अलग करना है। कैसे करेंगे देखते हैं सॉल्यूशन। लेट अस राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन दिस नंबर। सभी की प्लेस वैल्यू हम लिखेंगे। डिजिट हमारी यहाँ पे है, पूरी डिजिट हमने यहाँ पे लिख ली 41344604। यहाँ पे इनकी प्लेस लिखेंगे और प्लेस के बाद इसकी क्या लिखेंगे? हम वैल्यू लिखेंगे। जैसे 4 हमारा कौन से? नीचे से स्टार्ट करते हैं। नीचे मीन्स वंस प्लेस से स्टार्ट करते हैं। 4 हमारा वंस प्लेस पे है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1। 0 टेंस प्लेस पे 0 है तो 0 मल्टीप्लाई बाय 10। 100 प्लेस पे 6 है, 6 मल्टीप्लाई बाय 100। 1000 प्लेस पे 4 है, 4 मल्टीप्लाई बाय 1000। अगेन 10,000 प्लेस पे हमारा 4 है, 4 मल्टीप्लाई बाय 10,000। लाख प्लेस पे हमारा 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख। फिर 10 लाख और इस तरह से 4 मल्टीप्लाई। इस तरह से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी ये सारी डिजिट्स यहाँ पे आ गई। अब हम इसको क्या लिख देंगे? ये हमारी क्या आ गई? एक्सपेंडेड फॉर्म। तो इसको सेम यहाँ से लिखेंगे 4 वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। इस तरह से ये हमारी क्या आ गई? एक्सपेंडेड फॉर्म। वी पुट 0 एट प्लेसेस विच आर नॉट मेंशन्ड। जो प्लेस मेंशन्ड नहीं है, जैसे ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ वाला नहीं है तो उसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया? 100 प्लेस पे 0 पुट कर दिया और करोड़ वाले पे 4 पुट कर दिया। तो इस तरह से जहां पे हमारा कुछ भी मेंशन नहीं है वहां पे हम क्या करेंगे? 0 को मेंशन कर देंगे।
तो बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। कीप इन माइंड द फॉलोइंग पॉइंट्स व्हाइल कंपेयरिंग टू नंबर्स। जब भी हम दो नंबर्स को कंपेयर करेंगे हमें कुछ पॉइंट्स को माइंड में रखना होगा। फर्स्ट, काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन बोथ द नंबर्स। द नंबर हैविंग मोर डिजिट इज ऑब्वियसली ग्रेटर। जब भी हम दो नंबर्स को कंपेयर करेंगे हम उनके डिजिट्स काउंट कर लेंगे। जिसकी डिजिट ज्यादा है वो हमारा नंबर क्या रहेगा, बड़ा, और जिसकी डिजिट कम है वो नंबर हमारा रहेगा छोटा। सेकेंड, if both have the same number of digits, we compare the digits starting from the highest place value, that is the leftmost digit, and proceed from left to right. The number which has the bigger digit is greater. अगर हमारा फर्स्ट वाली कंडीशन जो हम डिजिट्स काउंट करेंगे, अगर दोनों नंबर्स की डिजिट्स क्या है, सेम है, दोनों नंबर की डिजिट सेम है, तो हम क्या करेंगे, सबसे हाईएस्ट प्लेस वैल्यू मींस लेफ्ट साइड से डिजिट्स को कंपेयर करना शुरू करेंगे दोनों नंबर्स की। तो जहां पे आके जिस डिजिट पे जिस नंबर की डिजिट बड़ी रहेगी, वैल्यू बड़ी रहेगी, वो नंबर हमारा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। नेक्स्ट, सी, the above procedure can be applied for more than two numbers. इस प्रोसीजर को हम दो से ज्यादा नंबर को कंपेयर करने में भी ट्राई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। एग्जाम्पल, कंपेयर, हम दोनों डिजिट्स को कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिजिट्स का नंबर काउंट करेंगे। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहले सबसे फर्स्ट हमारा क्या था कि दोनों के डिजिट्स को काउंट करो। हम देखते हैं, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें हमारे कितने डिजिट्स हैं, 8 डिजिट। नेक्स्ट वाले में 1 2 3 4 5 6 7, इसमें हमारी कितनी है, 7 डिजिट। तो ऑटोमेटिकली जिसके डिजिट्स ज्यादा हैं वो नंबर बड़ा है, दूसरा छोटा। सिंस दिस नंबर इज एन 8 डिजिट नंबर एंड this number is a 7 digit number, so हमारा फर्स्ट वाला नंबर जो 8 डिजिट नंबर है वो क्या है, is greater. Now B part, compare. अगेन हम क्या करेंगे, इनके डिजिट्स को काउंट करेंगे। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 डिजिट है। 1 2 3 4 5 6 7 8, अगेन इसमें हमारे 8 डिजिट है। अब दोनों में 8 डिजिट है तो क्या करेंगे, सबसे लेफ्ट वाले नंबर को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। यहाँ पे हमारा क्या है, 5, यहाँ पे कितना है, 6। 6 ऑब्वियसली बड़ा है तो 6 डिजिट वाला नंबर क्या रहेगा, हमारा बड़ा रहेगा। तो दिस नंबर इज ग्रेटर। सिंस 5 इज लेस देन 6, हमारा 5 जो है 6 से क्या है, छोटा है। सो दिस नंबर इज लेस देन द सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर इज लेस देन द सेकेंड नंबर। सी पार्ट, कंपेयर, हमें 2 डिजिट्स गिवन है, उनको कंपेयर करना है। करते हैं, सबसे पहले काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें हमारे कितने हैं, 8 डिजिट। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी कितनी हमारे 8 डिजिट। दोनों नंबर्स क्या है, डिजिट्स तो सेम है। अब हम कंपेयर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वाले में 6 है, यहाँ भी 6 है, बोथ हैव इक्वल नंबर्स। तो नेक्स्ट डिजिट पे जाते हैं, यहाँ पे क्या हमारा 4 और यहाँ पे क्या है 5। तो 5 वाला नंबर हमारा ऑब्वियसली क्या रहेगा, बड़ा। सिंस 4 इज लेस देन 5, सो फर्स्ट नंबर इज लेस देन ग्रेटर नंबर। हमारा फर्स्ट नंबर क्या है, छोटा है एज कंपेयर टू सेकेंड नंबर। नाउ वी स्टार्ट कंपेयरिंग फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट डिजिट। Since the first digit on the left are same, we consider the next digit. यही हमने किया है, फर्स्ट वाली सेम थी तो नेक्स्ट वाली को हमने कंपेयर किया है। Now next topic is formation of greatest and smallest numbers. फॉर्मेशन, कैसे हम गिवन डिजिट से ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे। ग्रेटेस्ट मीन्स सबसे बड़ा और स्मॉलेस्ट मीन्स सबसे छोटा। एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। एग्जाम्पल 1, using the digits 2 3 7 9 0 4 6,
फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर्स विदाउट रिपीटेशन। विदाउट रिपीटेशन का मतलब हमें डिजिट्स को रिपीट नहीं करना है। कैसे करेंगे, सॉल्यूशन देखते हैं इसका हम। टू फॉर्म द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर we have to write the largest digit in the 10 lakh place and then the next largest digit in the lakhs place and so on। हम पहले डिजिट्स को काउंट, 7 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 10 लाख रहेगा, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। 7 डिजिट पे हमारा क्या लगेगा, 10 लाख। तो सबसे 10th जो 10 लाख डिजिट है उस पर सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे। जो गिवन डिजिट्स हैं उनमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, ये हमारे गिवन डिजिट्स हैं। सबसे बड़ा नंबर क्या है हमारा, 9। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 9। उसके बाद नेक्स्ट डिजिट जो रहेगी उससे छोटा, 9 के बाद क्या है हमारा, 7। उसके बाद क्या है हमारा, 6 के बाद क्या रहेगा, 9, 7, 6 के बाद है हमारा 4 के बाद हमारा है 3 के बाद हमारा क्या है 2 और 2 के बाद क्या है हमारा 0। 9, 7, 6, 4, 3, 2, 0 ये हमारा क्या बन गया, ग्रेटेस्ट नंबर। द रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर इज दिस। कैसे लिखा हमने, सबसे पहले बड़ी डिजिट, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद छोटी, और इस तरह से हम काउंट करते रहे। नाउ फ्रॉम द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर वी राइट द डिजिट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब क्या है, पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। दैट इज राइटिंग द स्मॉलेस्ट इन द 10 लाख प्लेस, द नेक्स्ट लार्जेस्ट डिजिट इन द लाख प्लेस एंड सो ऑन। तो कैसे लिखेंगे देखते हैं। सबसे छोटी हमारी 0 है, बट स्मॉलेस्ट नंबर लिखते टाइम हम 0 को क्या रखते हैं, सेकेंड प्लेस पे रखते हैं। तो उसके बाद हमारा सबसे छोटा नंबर क्या है, 2 के बाद हम 0 रखेंगे। उसके बाद है हमारा 3, 4, 6, 7 एंड 9। ये हमारा 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है। नाउ एग्जाम्पल 2, फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर यूजिंग ईच ऑफ द डिजिट्स 5, 9, 0, 1 ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब हम हर एक डिजिट को 2 टाइम्स यूज कर सकते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं इसका हम। ग्रेटेस्ट नंबर, द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ी डिजिट लिखेंगे। सबसे बड़ी डिजिट क्या है हमारी, 9। हर एक डिजिट को हम 2 टाइम्स यूज कर सकते हैं। तो 9, 9। उसके बाद हमारा डिजिट क्या है, 9 के बाद है हमारा 5, 5 के बाद हमारा नेक्स्ट नंबर है 1, 1 और 0 है, उसके बाद 0, 0। ये हमारा क्या बन गया, 8 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। नाउ द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हम सबसे छोटी डिजिट से स्टार्ट करेंगे। सबसे छोटी तो 0 है, लेकिन 0 को हम क्या करते हैं, सेकेंड नंबर पे प्लेस करते हैं। तो उसके बाद हमारा है 1। अब 2 टाइम्स हम यूज कर सकते हैं, तो 0 को 2 टाइम्स लेंगे, 0, 0, 0, 0 के बाद अगेन हम 1 लेंगे क्योंकि हम 2 टाइम्स यूज करेंगे, 1। उसके बाद हमारा क्या आएगा, 5, 9 एंड 9। ये हमारा क्या बना, 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। तो बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज राउंडिंग ऑफ नंबर्स। राउंडिंग ऑफ द लाख प्लेस। राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट नंबर ना लिख के नियर बाय प्लेस, जो 0, 100, 10, ठीक है। तो हमें यहां लिखना है लाख प्लेस पे। स्टेप बाय स्टेप करेंगे। स्टेप 1, इन द गिवन नंबर आइडेंटिफाई द डिजिट एट द 10,000 प्लेस। 10,000 प्लेस पे क्या है, देखो, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। 10,000 पे क्या है, 7। ओके। स्टेप 2, इफ द डिजिट एट 10,000 प्लेस इज लेस देन 5। 10,000 प्लेस के डिजिट हमने क्यों देखी, क्योंकि हमें राउंडिंग ऑफ किसका करना है, लाख प्लेस का। किसका करना है, हमें लाख प्लेस का राउंड ऑफ करना है। तो लाख प्लेस से जस्ट बिफोर हमारा क्या आता है, 10,000 प्लेस। तो 10,000 प्लेस पे जो डिजिट है उसे हम चेक करेंगे। इफ इट इज लेस देन 5, अगर वो 5 से छोटी है, देन मेक द डिजिट्स
at all places except the digit in the lakh place as 0। तो क्या करेंगे, अगर वो 5 से छोटी है तो lakh place के डिजिट को छोड़ के बाकी सभी डिजिट्स को हम क्या कर देंगे 0। अदरवाइज का मतलब अगर 5 से बड़ी है, 5 या 5 से बड़ी है, अदरवाइज add 1 to the digit at the lakh place and make the other digits 0। अगर हमारी 5 से छोटी है तो lakh place के डिजिट को छोड़ के बाकी 10,000, 1,000, 100, 10 और वंस प्लेस को 0 कर देंगे। अगर हमारा 5 या 5 से बड़ा है, अगर हमारा 10,000 प्लेस पे जो नंबर है वो 5 या 5 से बड़ा है तो हम lakh प्लेस की जो वैल्यू है, डिजिट है, उसमें 1 प्लस करेंगे और बाकी सभी डिजिट्स को क्या कर देंगे 0। इन दिस केस यहां हमने देखा हमारा क्या है, 10,000 प्लेस पे 7 है, 7 क्या है हमारा बड़ा है, 7 इज ग्रेटर देन 5। तो हम क्या करेंगे, सो एड 1 टू द डिजिट एट द lakhs प्लेस। lakhs प्लेस पे क्या डिजिट है हमारी 2, lakh प्लेस पे 2 है तो 2 में हम 1 ऐड करेंगे। क्या करेंगे, 2 में हम 1 ऐड करेंगे, क्या बन जाएगा वो 3। एड 1 टू द डिजिट एट द lakhs प्लेस एंड राइट द अदर डिजिट्स 0। तो हमारा क्या बन गया यहाँ पे, ये हमने 3 लाख, क्योंकि 7 हमारा 5 से बड़ा था तो lakhs प्लेस पे हमारा कितना है 2 में हमने 1 प्लस किया, वो बन गया 3 और रिमेनिंग डिजिट्स को क्या कर दिया 0। तो हमारे 2,76,462 का जो राउंडिंग ऑफ हुआ वो कितना हुआ 3 लाख। Therefore, you get the number 3 lakh after rounding off the number 2,76,462 to the nearest lakh place. Consider some more examples. और एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, जैसे हमें नंबर्स गिवन है यहाँ पे नंबर गिवन है फर्स्ट, तो हमें लाख प्लेस पे करना है तो हम क्या देखेंगे 10,000 प्लेस पे डिजिट देखेंगे। फर्स्ट वाले नंबर में 10 लाख प्लेस पे क्या है हमारा 5, क्या है हमारा 5 या 5 से बड़ा है तो हम लाख प्लेस पे 1 प्लस करेंगे और रिमेनिंग डिजिट्स को क्या कर देंगे 0। अब 5 है, 5 तो हमारा क्या है, ऐड करना पड़ेगा हमें lakhs प्लेस पे कितना है 4, तो 4 में 1 ऐड किया कितना बना 5 और बाकी को क्या कर दिया हमारा 0। तो हमारा राउंडिंग ऑफ कितना हुआ 5 लाख। नेक्स्ट नंबर में देखते हैं, नेक्स्ट नंबर में हमारा 10,000 पे क्या है हमारा 2 इज लेस देन 5, 2 हमारा 5 से छोटा है तो हम क्या करेंगे लाख प्लेस वाली डिजिट को एज इट इज रखेंगे और बाकी सारी डिजिट को क्या बना देंगे 0। तो हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे राउंडिंग ऑफ में 7 लाख। ओके, नाउ नेक्स्ट इज राउंडिंग ऑफ द 10 lakhs प्लेस। अब हम क्या करेंगे 10 लाख प्लेस को राउंड ऑफ करेंगे। सिमिलर टू द मेथड फॉलोड इन द राउंडिंग ऑफ टू द lakhs प्लेस, नंबर कैन बी राउंड ऑफ to the nearest 10 lakhs place as well. In this case, you need to find whether the digit at the lakhs place is less than 5 or not. lakhs place पे हमने क्या किया था, हमने 10,000 प्लेस का जस्ट उससे पहले वाली प्लेस वैल्यू को चेक किया था, क्योंकि हमें 10 लाख पे हमें क्या करना है राउंड ऑफ करना है तो हम lakhs प्लेस की डिजिट को चेक करेंगे। वही सेम अगर 5 से छोटा है तो 10 लाख प्लेस की वैल्यू को एज इट इज रख के बाकी पीछे की सारी डिजिट्स को कर देंगे 0। अगर 5 या 5 से बड़ा है तो 10 लाख वाली डिजिट में 1 प्लस करेंगे और बाकी डिजिट्स को कर देंगे 0। एग्जाम्पल से देखते हैं इसको, एग्जाम्पल 1। इन द नंबर 72,14,560 द डिजिट एट द lakhs प्लेस इज 2 and it is less than 5, so make all the digits except 7 as 0 which makes the number 70 lakh। अब हमें क्या करना है 10 लाख प्लेस पे राउंड ऑफ करना है, तो लाख प्लेस पे देखो क्या है, लाख प्लेस पे हमारा क्या है 2, लाख प्लेस पे हमारा क्या है 2 है, 2 हमारा 5 से क्या है छोटा, तो हम क्या करेंगे 10 लाख प्लेस की वैल्यू को डिजिट को एज इट इज रखेंगे और बाकी पीछे की सारी डिजिट्स को क्या कर देंगे 0, मेक देम 0। तो हमारा राउंड ऑफ कितना आ जाएगा 70 लाख। एग्जाम्पल 2, इन द नंबर 48,62,204 हमारा नंबर क्या है 48
8,62,204। हमें 10 लाख प्लेस को क्या करना है, राउंड ऑफ। तो लैक्स प्लेस पे देखो क्या है हमारा 8 क्या है हमारा, 8 इज ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 है। तो जो 10 लाख प्लेस वाली वैल्यू है उसमें हम कर देंगे 1 प्लस, तो हमारा कितना आ जाएगा 5, और बाकी की रिमेनिंग जो डिजिट्स हैं उनको क्या कर देंगे हम 0। तो इसका राउंड ऑफ कितना आया हमारा 50 लाख। कितना आया हमारा 50 लाख। द डिजिट एट द लैक्स पोजीशन इज 8 and it is greater than 5, so add 1 to the digit at the 10 lakh place and make all the other digits 0, which makes the number 50 lakh. Now next topic is rounding off to the crores place. Look for the digit at the 10 lakhs place and compare it with 5. If it is greater than or equal to 5, then add 1 to the digit at the crores place and make the rest of the digit 0. Example से करते हैं हम इसको। Example 1, 4,72,14,250। हमारे पास नंबर क्या है 4,72,14,250। हमें करोर्स प्लेस को क्या करना है, राउंड ऑफ। तो हम 10 लाख प्लेस की डिजिट को देखेंगे। 10 लाख प्लेस पे क्या है हमारा 7, कितना है हमारा 7, और 7 क्या है हमारा 7 इज ग्रेटर देन 5। तो हम क्या करेंगे, 4 है हमारा करोड़ प्लेस पे, उसमें हम 1 प्लस करेंगे, 4 + 1 5, और रेस्ट ऑफ द डिजिट्स को हम क्या कर देंगे 0। तो हमारा कितना आ गया 5 करोड़। इफ द डिजिट इज एट 10 लाख प्लेस लेस देन 5, अगर वो लेस देन 5 होती, देन मेक ऑल द अदर डिजिट्स 0 एक्सेप्ट द डिजिट एट द करोर्स प्लेस। एग्जाम्पल 2, हमारा नंबर है 5,22,15,355। हमें करोड़ प्लेस को क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो 10 लाख प्लेस पे क्या है हमारा 2, 10 लाख प्लेस पे क्या है हमारा 2, और 2 क्या है हमारा 2 इज लेस देन 5। लेस देन 5 है तो हमें कुछ नहीं करना, करोड़ प्लेस पे जो डिजिट है उसको एज इट इज रखेंगे और रेस्ट ऑफ द डिजिट को हम क्या कर देंगे 0। तो हमारा नंबर क्या आ जाएगा राउंड ऑफ करने के बाद 5 करोड़। तो हमारा नंबर क्या आ जाएगा 5 करोड़। नाउ नेक्स्ट इज राउंडिंग ऑफ टू द 10 करोड़ प्लेस। Look for the digit at the crores place and compares it with 5. If it is greater than or equal to 5, then add 1 to the digit at the 10 crores place and make rest of the digit 0. Example के साथ देखते हैं इसको। Example 1, नंबर गिवन है 65,27,16,345। अब हम क्या करेंगे, हम करोड़ प्लेस की डिजिट को देखेंगे। करोड़ प्लेस पे क्या है हमारा 5, 5 क्या है हमारा 5 इज इक्वल्स टू 5। तो इक्वल है या बड़ा है, तो हम क्या करेंगे 10 करोड़ प्लेस पे जो डिजिट है उसमें 1 प्लस करेंगे और रेस्ट डिजिट्स को क्या कर देंगे 0। तो करोड़ प्लेस 10 करोड़ प्लेस क्या है हमारा 6 में 1 प्लस किया, कितना आया 7। तो हमारा राउंड ऑफ कितना रह गया 70 करोड़। इफ the digit at crores place is less than 5, then make all the other digits 0 except the digit at the 10 crores place. अगर हमारे करोड़ प्लेस पे 5 से छोटी है डिजिट, तो हम 10 करोड़ वाले प्लेस की डिजिट को छोड़ के बाकी डिजिट्स को क्या कर देंगे 0। एग्जाम्पल से देखते हैं इसका। एग्जाम्पल 2, हमारा नंबर है 62,72,18,430। करोड़ प्लेस पे देखो क्या है हमारा 2, करोड़ प्लेस पे क्या है हमारा 2 एंड 2 इज लेस देन 5। तो हम क्या करेंगे 10 करोड़ के डिजिट को एज इट इज रखेंगे एंड रेस्ट डिजिट को क्या कर देंगे 0। तो हमारा नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे 60 करोड़। तो इसी तरह से रूल को फॉलो करते हुए एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रोमन न्यूमरल्स। Recall that the symbols I, V, X, L, C, D, M are familiar to you and they are known as Roman numerals.
Some of the places where Roman numerals are used in wall clocks, wristwatches, in the preliminary pages of the sum books, in the naming of some sporting events such as Olympics, in the names of monarchs, etc. The 7 basic symbols and their values in the Hindu-Arabic system are given in the table. There is no zero in Roman numerals. हमें कुछ रोमन न्यूमरल्स और उनके हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स गिवन है. रोमन न्यूमरल्स में हम क्या करते हैं, हम अल्फ़ाबेट्स को यूज करते हैं. हिंदू अरेबिक में उनके नंबर्स को आई या 1, इसको हम क्या डिनोट करते हैं 1. आई क्या होता है हमारा रोमन न्यूमरल का 1. वी इज 5, एक्स इज 10, एल इज 50, सी इज 100, डी इज 500, एम इज 1000. ये हमारे रोमन न्यूमरल्स और उनके हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स. Let us recall some of the rules that we discussed in the previous class. Rule 1. If a symbol is repeated, then its value is added as many times as it occurs, and a symbol can be repeated only 3 times. अगर कोई भी सिंबल रिपीट होता है तो जितने टाइम्स वो रिपीट होता है उतने टाइम्स उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है. बट हम 3 टाइम्स से ज़्यादा नंबर्स को रिपीट, सिंबल्स को रिपीट नहीं कर सकते. नोट मोर देन दैट. आल्सो द सिंबल वी, एल एंड डी आर नेवर रिपीटेड. ये सिंबल्स हमारे रिपीट नहीं होते. एग्जाम्पल में देखते हैं. एग्जाम्पल्स आई 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 का मतलब 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2. 2 टाइम्स रिपीट हुआ. नेक्स्ट में हमारा 3 टाइम्स रिपीट हुआ तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3. नेक्स्ट में हमारा एक्स एक्स एक्स, एक्स की वैल्यू 10 होती है तो 10 प्लस 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 30. 3 टाइम्स रिपीट हुआ. 3 टाइम्स से ज़्यादा हम रिपीट नहीं करेंगे. नेक्स्ट सी प्लस सी, सी हमारा कितना होता है 100 तो 100 प्लस 100 इज 200. m हमारा होता है 1000. 3 टाइम्स है m m m. 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 इज इक्वल टू 3000. वी वी हमने अभी क्या देखा कि हम इनको रिपीट नहीं कर सकते, तो ये हमारा क्या है रॉन्ग. हम इसको रिपीट नहीं कर सकते. राइट. रूल 2. If a smaller number is written to the left of a bigger number, then it has to be subtracted from the bigger number. The symbol I can only be written to the left of V and X. The symbols V, L and D are never written to the left of bigger numbers. Also, the symbol X can be subtracted from L and C only. Similarly, C can be subtracted from D and M only. Example से देखते हैं इसको. Examples. I V. V हमारा 5 है, I हमारा 1 है. V हमारा ग्रेटर नंबर है और I हमारा छोटा, तो उसके लेफ्ट साइड में लिखा है तो इसको क्या कर देंगे 5 में से 1 को माइनस कर देंगे. कितना आ जाएगा हमारा 4. एक्स एल, एल हमारा 50 होता है, एक्स हमारा 10 होता है. बड़ा नंबर हमारा राइट साइड में, छोटा नंबर हमारा लेफ्ट साइड में. लेफ्ट साइड में लिखे होने का मतलब क्या होता है कि बड़े नंबर्स में से वो छोटा नंबर माइनस हो जाएगा. तो 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 40. हमारा कितना आ जाएगा 40. सी डी, डी हमारा होता है 500, सी हमारा होता है 100. दैट मीन्स उससे पहले लिखा है, मीन्स लेफ्ट साइड लिखा है, तो 500 माइनस 100 इज इक्वल टू 400. वी एक्स रॉन्ग है, नहीं लिख सकते. आई एल रॉन्ग है, आई हमारा 5 के पहले आएगा. डी एम रॉन्ग. इस तरह से हम इन नंबर्स का फॉर्मेशन जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा. रूल 3. If a smaller number is written to the right of a bigger number, smaller number bigger number के right side में लिखा है, then it has to be added to the bigger number. तो हम क्या कर देंगे bigger number में उसको add कर देंगे. कैसे? एग्जाम्पल से देखते हैं हम. एक्स वी, एक्स बड़ा है 10 और v हमारा छोटा है. राइट साइड में लिखा है
बड़ा नंबर लेफ्ट में और छोटा नंबर राइट में, तो हमारा दोनों नंबर्स क्या हो जाएंगे ऐड। 10 + 5 = 15, हमारा क्या हो गया 15। L और V, L हमारा है 50 और V हमारा है 5। छोटा नंबर हमारा कहाँ है राइट साइड और बड़ा नंबर हमारा लेफ्ट साइड, तो दोनों क्या हो जाएंगे ऐड। 50 + 5 = 55। C एंड L, C हमारा 100, L हमारा 50, स्मॉलर नंबर हमारा राइट साइड में है तो ऐड हो जाएगा 100 + 50 = 150। DC, D हमारा 500, C हमारा 100, तो 500 + 100 = 600। नाउ रूल 4, if a smaller number is written in between two greater values, then it is always subtracted from the greater number immediately following it। अगर हमारा कोई छोटा नंबर दो बड़े नंबर्स के बीच में लिखा है तो छोटे नंबर की वैल्यू उसके इमीडिएटली जो बाद में नंबर है उसमें से क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। कैसे करेंगे देखो एग्जाम्पल से में देखते हैं। x x x i v, x x x 10 है, i हमारा छोटा है, v हमारा क्या है 5। x और v के बीच में क्या लिखा है i की वैल्यू 1 होती है, x की वैल्यू 10 होती है, v की वैल्यू 5 होती है। तो x x x, तो तीनों का क्या करेंगे x 10 + 10 + 10 और v से जस्ट पहले है 1, i की वैल्यू है 1, तो 5 से जस्ट पहले है मीन्स स्मॉलर नंबर के जस्ट बाद जो नंबर है उसमें से वो माइनस हो जाएगा। तो हमारा जो x x की वैल्यू है उनको हम एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि हमारा छोटा नंबर क्या है x और v के बीच में है तो v में से वो माइनस हो जाएगा। v हमारा 5 है, 5 - 1, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 10 + 10 + 10 30 + 4, आंसर इज 34। नाउ m c i x, m हमारा है 1000, c हमारा है 100 और i हमारा कहाँ है जस्ट x से पहले, तो x में से वो क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा। तो 1000 + 100 + 10 - 1 = 9, तो हमारा हो जाएगा 1109। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज राइटिंग अ हिंदू अरेबिक न्यूमरल इन रोमन न्यूमरल। To write a given Hindu-Arabic number in Roman numerals, first write it in a suitable expanded form. Then use the symbol to write each individual number. Example से करते हैं। फर्स्ट नंबर है हमारा 256, इसको पहले हम क्या कर देंगे इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे 256, 250, 50 एंड 6। 200 लिखने के लिए हम 100 + 100, 100 + 100 इसको हमने कर दिया 100 + 100 50। 6 को कैसे लिखा हमने 5 + 1, क्योंकि 6 हमारा रोमन न्यूमरल में नहीं आता, तो जो जो नंबर्स हैं जो जो सिंबल्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे 5 और 1। अब 100 का सिंबल क्या है C, 2 × 100 है तो हमने C। उसके बाद हमारा है 50, 50 क्या डिनोट करता है L, और 5 क्या है हमारा V और 1 क्या है हमारा I। तो इस तरह से हमारा नंबर बना C L V I। इसी तरह से हम नेक्स्ट करेंगे 309, 300 + 9, 309, 300 को हम 3 × 100 लिखा, 3 टाइम्स हमने लिखा 100 100 100। और 9 कैसे लिखेंगे I और X, कैसे लिखेंगे I X मीन्स 10 में से 1 माइनस करेंगे, 10 में से क्या करेंगे हम 1 माइनस, और इस तरह से हम लिखेंगे 100 C से डिनोट होता है तो C और 9 कैसे होगा I और X, इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट नंबर है हमारा 746, तो 700 746, 40 + 6। अब 700, 100 के बाद हमारा 500 आता है, तो एक 500 600 700, तो 700 को हमने लिखा 500 + 100 + 100। 40 क्या होता है 50 से छोटा, क्योंकि x को हम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, तो 40 लिखने के लिए हम क्या करेंगे 50 वाले सिंबल में से 10 को माइनस करेंगे, तो 50 - 10, और 6 लिखने के लिए 5 + 1। तो 500 के लिए हम लिखेंगे D, 100 के लिए लिखेंगे हम 2 टाइम्स C, और क्या है हमारा 40, 50 - 10 40, 40 के लिए हम क्या लिखेंगे L, और उसमें से 10 को माइनस करेंगे तो XL, और 6 के लिए क्या लिखेंगे 5 + 1, 5 और 1 V और I। तो हमारा नंबर क्या बनेगा यहाँ पे D for 500, C for 100,
XL for 40 and VI, V for 5 and I for 1. तो DCC XL VI. Now next number is 927. तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे 900 प्लस 20 प्लस 7. 900 को हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 100. तो हमने 1000 माइनस 100 किया, प्लस 20 को हमने लिखा 10 और 7 को लिखा 511. इस तरह से हमने इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी. अब 1000 क्या होता है m और 100 होता है हमारा c. तो 1000 में से c को हम पहले लिखेंगे लेफ्ट साइड में क्योंकि वो छोटी डिजिट है और m हमारा बड़ा डिजिट है. तो cm 10 के लिए हम 2 टाइम्स x लिखेंगे, 5 के लिए हम v लिखेंगे और 1 के लिए हम i लिखेंगे. तो हमारा सिंबल जो रोमन न्यूमरल बना वो क्या बना, cm xx VII. इस तरह से हम इनको नोट करेंगे. तो इसी तरह से एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे. आई होप आपको चैप्टर समझ आया. इसका रिवीजन आप खुद कीजिए.